नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा कर व्रत करना चाहिए। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण पितरों की मुक्ति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए उत्तम एकादशी मानी जाती है। इस प्रकार जब इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो वह करोड़ पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। पवित्र होकर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। एकादशी की कथा पढ़ें, भोग लगाएं तथा पूजा कर आरती करें। पंचामृत वितरण कर शालिग्राम जी पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे करोड़ पितरों का उद्धार होता है। अब भगवान विष्णु के सामने संबंधित मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस व्रत वाले दिन गरीब ब्राह्मण को दान देना परम श्रेयस्कर है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी 2025 कब है। 17 सितंबर दिन बुधवार को इंदिरा एकादशी रखी जाएगी। 18 सितंबर को पारण का समय रहेगा प्रातः 6:05 बजे से प्रातः 8:32 बजे तक। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 सितंबर 2025 को 12:21। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 को रात्रि 11:40। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक समय राजा इंद्रसेन माहिष्मती नगर में राज्य करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन उन्हें स्वप्न में आया कि उनके माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर वह चिंतित हुए कि किस प्रकार इस यातना से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर मंत्री से परामर्श किया। सभी ब्राह्मणों को उपस्थित होने पर स्वप्न की बात पेश की गई। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यदि आप सकुटुंब इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उसी दिन आप शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्ग में चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया। जब राजा मंदिर में सो रहे थे तभी उन्हें भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितृ स्वर्ग को पहुंच गए हैं। राजा इंद्रसेन इस व्रत के प्रभाव से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। बोलो जय जय श्री राधे।